अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अब्दुल रफीक साजिद और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं आपको दिल की यथा कराएंगे से खुश अमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाई के साथ जरूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ के भी आप होंगे खैर वफियत से होंगे और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो जो मेरे मैकेनिक भाई हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत अहम है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ख़ास है। जब हम किसी भी मोटरसाइकिल का इंजन फिट करते हैं तो किसी मकसद के लिए भी हम इंजन जब खोलते हैं तो हमें चाहिए कि उसके जितने भी पुर्जा जात हैं उनको चेक करना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जल्दी में इंजन जो है उसको फिट कर देते हैं, उसमें छोटा मोटा हल्का सा फॉल्ट होता है जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं करते। बाद में वो फॉल्ट जो होता है ना वो हमारे लिए भी परेशानी का बहस बनता है और कस्टमर के लिए भी परेशानी का बहस बनता है। तो इसी टॉपिक पे आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। मैं वो गाड़ी का इंजन मैंने खोला हुआ है तो अब मैं वो फिट करने वाला हूँ। तो उसके अंदर एक छोटा सा फॉल्ट था, तो वो क्या फॉल्ट है वो आपको दिखाते हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो छोटे से फॉल्ट की वजह से कितना बड़ा बाद में हमको परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि वो क्या। दोस्तों ये देख सकते हैं कि मैं गाड़ी का इंजन फिट करने लगा था, ये सारा अभी मैंने इधर रखा है। तो इसमें दोस्तों फॉल्ट ये है कि ये जो मेरे हाथ में आपको शाफ्ट नज़र आ रही है ना, ये गिरारी वाली शाफ्ट इसको बोला जाता है। यहाँ पर इसकी जो चैन वाली छोटी गिरारी होती है ना दोस्तों वो फिट होती है। तो इसको आप ये इसकी आपको देख रहे हैं कि काट इसके बहुत ज़्यादा घीस चुके हैं। ज़रा करीब करके दिखा दें, नज़र आ रहा है सही क्लियर। तो दोस्तों ये जो गिरारी होती है ना फ्रंट वाली गिरारी चैन वाली, ये यहाँ पर फिट होती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी लूजंग नज़र आ रही है, इतनी कि इसके अंदर लूजंग आ चुकी है। तो मैंने ये इंजन खोला तो और मकसद के लिए कि इसका राड वगैरह जो था वो ख़राब था, कनेक्टर राड, वो मैंने ठीक किया। तो अब हमारे पास कस्टमर भी मौजूद नहीं, वो गाड़ी देकर चला गया। लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर ऐसा कोई फॉल्ट हो तो हम उसको दूर करें। दोस्तों ये शाफ्ट तब्दील करने के लिए हमको फिर दोबारा से इंजन जो है वो खोलना पड़ता है। तो ये इतनी महंगी भी नहीं है, इसमें से कस्टमर कोई इतराज़ नहीं करता। तो जो मेरे मैकेनिक भाई हैं मेरा उनको मशवरा है कि इस तरह की चीज़ें देख लिया करें। तो अब हम ये शाफ्ट लेकर आए हैं। ये शाफ्ट आप देख सकते हैं अलावी जो है वो मिल जाती है मार्केट में से। तो इसके ऊपर आप गिरारी डालकर देख लें, बिल्कुल देख लें, थोड़ी सारी भी इसके अंदर लचक लूजंग वगैरह नहीं है। और ये एक ऐसी शाफ्ट है जिस पे मोटरसाइकिल का सारा निज़ाम होता है, क्योंकि इसी से ही मोटरसाइकिल चलना होता है। क्योंकि ये चैन वाली गिरारी होती है, जब ये कट ख़राब हो जाएंगे तो मोटरसाइकिल कैसे चलेगा। तो बाद में वो फिर हम वेल्ड करवाते हैं, बहुत सारे मसले बनते। तो इसलिए हमको चाहिए कि इस चीज़ का ख़ास ख्याल करें। तो अब मैं इसका तब्दील करने का आपको तरीका बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों इसके ऊपर ये वाशल होती है, ये हम इसको साइड पे रख लेते हैं। उसके बाद ये गिरारी होती है, उसके बाद इसकी फिर वाशल होती है, उसके बाद फिर गिरारी होती है, गिरारी के बाद फिर वाशल होती है और उसके नीचे ये लाग होता है। तो मैं फिट करते वक्त कोशिश करूँगा कि आपको बड़े आराम से बात बताऊं ताकि आपको समझ आ सके। तो इस लाक को आपने लाक प्लास की मदद से ऐसे आराम के साथ उतार लेना है कि लाक हमारा ख़राब ना हो। उसके बाद आपने ये गिरारी जो है वो उतार लेनी है। उसके बाद दोस्तों इसके नीचे के फिर लाक होता है, उसको भी आप इसी लाक प्लास की मदद से उतार लेंगे। तो काम करने के लिए आपके पास टूल का होना ज़रूरी है। अगर अच्छा टूल होगा तो आपको काम में मज़ा भी आएगा और परेशानी भी नहीं बनेगी और आपके जो पुर्जा जाता है वो भी ख़राब नहीं होंगे। इसके बाद दोस्तों फिर वाशर है, ठीक है। उसके बाद फिर गिरारी और गिरारी के नीचे फिर दोस्तों बुश भी होता है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी शाफ्ट, ठीक है। तो जब आपने शाफ्ट मार्केट से लेनी है आपने देख लेनी है, इनमें फ़र्क भी होता है। जो दोस्तों इसका दूसरा टापा होता है ना, मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ये वाला। तो इसमें आपने ऐसे शाफ्ट लगाकर देख लेनी है। इसमें फ़र्क भी आता है, कुछ जो होते हैं उनका साइज़ मोटा होता है और कुछ का ब्रेक भी होता है। ये भी चीज़ आपने ख्याल कर लेनी है कि बाद में आपको परेशानी ना बने। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल इसका ठीक है। इनमें चाइना में और 70 मोटरसाइकिल में कुछ फ़र्क आया है, तो ये चीज़ आपने ख्याल कर लें। इधर का कोई नहीं मसला, ये बैरंग एक ही होता है 1203 नंबर का, और ये वाला जो बैरंग है इसमें फ़र्क होता है। तो इसलिए आपने जब मार्केट से चेंज करनी है तो आपने पहले वाली शाफ्ट साथ ले जाए तो बेहतर है।
एक बात ये होगी, दूसरी दोस्तों ये देख सकते हैं कि एक जैसी है, ठीक है ना। इसको दो फॉल्ट आए हुए, एक तो ये यहाँ से घिस चुकी है, यहाँ पर इसकी सील चलती है, तो जब ये यहाँ से ख़राब हो जाएगी तो ये लीकेज जो है ना वो नहीं छोड़ेगी। ये देख सकते हैं कि सील को ये ख़राब कर देगी, इसलिए भी हमने इसको तब्दील करना ज़रूरी है। तो ये नई शाफट आप देख सकते हैं, तो ये मार्केट में से बहुत कम पैसों में आपको मिल जाती है, इतनी महंगी नहीं है। तो अब मैं इसकी फिटिंग का आपको तरीका बताऊँगा, आपने तवज्जो की तरफ देखना है, तवज्जो के साथ देखना है। मैं कोशिश करूँगा कि आसान लफ्ज़ों में आपको समझा सकूँ। सबसे पहले दोस्तों आप इसके ऊपर हल्का सा जो है ना वो एयर लगा लें, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आप ये इसका बुश रखें, नज़र आ रहा है बुश, ऐसे ठीक हो गया जी। बुश के बाद दोस्तों सबसे पहले आप ये इसकी बड़ी गरारी रखेंगे, ठीक है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है ना सुराख, ये आपने ऊपर रखने, ऐसे नहीं रखना है। वैसे ये फिट ऐसे भी हो जाएगी, लेकिन ये इसका तरीका गलत है। आपने इसको जैसे मैंने बताया ऐसे रखना है, ठीक है ना, ऐसे ठीक हो गया जी। इसके बाद दोस्तों ये इसकी बड़ी वाशर होती है, ये कट वाली नज़र आ रही है आपको, ये आप इसके ऊपर रखेंगे। इसके बाद आप इसका लाक लगाएंगे। अगर आप ये वाशर नहीं रखेंगे तो सिर्फ लाक लगाएंगे तो दोस्तों ये होगा, इसमें लूजंग आ जाएगी। तो लाक को आप थोड़ा सारा प्लास की मदद से ऐसे दबा लें, थोड़ा सारा प्लास की मदद से ऐसे, ज़्यादा नहीं, मामूली, ताकि इसकी जो हम पंजाबी में ताड़ बोलते हैं या टाड, उसको आप थोड़ा सा टाइट कर लें कि लाक को उतर ना जाए। क्योंकि दोस्तों ये वाली जो गरारियाँ होती हैं ये गेयर वाली गरारी होती हैं, तो इसमें अगर आप थोड़ी सारी मिस्टेक करेंगे तो बाद में आपको परेशानी बनेगी। तो लाग लगाने का ये तरीका, आप थोड़ा सा हल्का सा प्लास की मदद से इसको दबाकर ऐसे इसको नीचे ले जाएं। सर आप इसी प्लास की मदद, तो ये हमारा लाग लग चुका है दोस्तों। लाग हमने लगा दिया, आप देख सकते हैं कि इसके बराबर इसमें थोड़ी सारी भी लूजंग लचक नहीं रही, तो ये हमारा लाग भी जो है वो ठीक तरह से लग गया। लाग भी जब आपने लगाना है तो आपने घुमाकर देख लेना है कि ये ठीक तरह से बैठ जाए, कहीं गड़बड़ ना करे। इसके बाद दोस्तों ये इसकी गरारी है, ठीक है ना। इसकी भी आपने साइड, दो साइड में, ठीक है ना, ये ऐसे भी फिट हो सकती है, ऐसे आपने नहीं करनी, आपने ऐसे फिट करनी, क्योंकि ये जो इसके कन्ने हैं ये इसके अंदर फिट हो जाए। नज़र आ रहा है, इस तरह ये देख सकते हैं कि साथ नहीं बैठेगी। इन चीज़ों का आपने ख्याल करने का, पर अगर आप गरारी उल्टी लगा देंगे तो मोटर के जो गेयर हैं वो काम नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों फिर हम इसका लाक लगाएंगे। तो ये भी लाक लगाने के लिए जो जैसे मैंने आपको बताया, आप थोड़ा थोड़ा इसको टाइट कर लें। तो इसका भी लगाने का वही तरीका है, आप लाक प्लास की मदद से थोड़ा सा इसको दबाएंगे तो ये फिट हो जाएगा। तो ये भी हमारा लाक लग चुका है, ठीक हो गया। ये ऐसे इसकी फिटिंग होगी। इसके बाद दोस्तों ये वाली इसकी एक और वाशर होती है, कट वाली नज़र आ रही है, ये आप इसके ऊपर रखेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद दोस्तों ये गरारी है, इसके ये कट जो हैं इनको आप नीचे ऐसे रखेंगे। ये देख रहे हैं ऐसे काम कर रही है, अगर आप ऐसे रख देंगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये काम नहीं करेगी, ऐसे ठीक हो गया। इसके बाद दोस्तों ये फिर एक और वाशर होती है, नज़र आ रही है, इसको आप इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। इसके बाद दोस्तों ये इसकी गरारी होती है एंड वाली, नज़र आ रही है, तो इसकी जो ये प्लेन साइड है ये आपने ऊपर रखेंगे ऐसे। इसके बाद इसके ऊपर ये एक और वाशर होती है, इसको आपने रखना। अब मैं एक और आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ। ये आप देख सकते हैं गरारी बिल्कुल बराबर है। मिसाल के तौर पे हम ये वाशर नहीं रखते, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं कि इसकी चीज़ जो है ना वो बाहर आ गई, नज़र आ रहा है कि इसकी फिटिंग ठीक नहीं आई। इसी तरह हम ये वाली वाशर निकाल देते हैं, ऊपर वाली वाशर जो है ना वो रख लेते हैं। तो अब भी आप देख सकते हैं कितना इसके अंदर गैप आ चुका है। तो आपने जब भी ये चीज़ें फिट करते हैं इन चीज़ों की तरफ तवज्जो किया करें कि इनमें कोई चीज़ रह गई है जिसकी वजह से इसकी फिटिंग ठीक तरह से नहीं आ रही। तो इस तरह आपने जैसे मैंने आपको तफसील के साथ बताया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। मैं मुकम्मल कोशिश करता हूँ कि आपको आसानी के साथ
अच्छे तरीके के साथ समझा सकूँ अपनी बात। फिर भी आप मेरे भाई अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आती तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारा राब्ता नंबर भी है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो इस शफ़र के मुतल्लक़। इंशाअल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।